और अगली खबर है दो राज्यों के बीच हुए जल समझौते से जुड़ी हुई। जी हाँ, राजस्थान और हरियाणा की हम बात कर रहे हैं। दरअसल राजस्थान और हरियाणा के बीच ये अहम समझौता हुआ है। यमुना जल बंटवारे को लेकर करीब 3 दशक से चला आ रहा जो गतिरोध है वो अब समाप्त हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों ने यमुना जल परियोजना से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। समझौते के तहत 1994 के यमुना जल बंटवारा समझौते को लागू करने पर सहमति बन गई है। इसके अनुसार राजस्थान को 1917 क्यूसेक यमुना जल मिलेगा। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस समझौते के बारे में। तो इस समझौते के माध्यम से 32 साल का सूखा अब खत्म हो गया है, यानी कि 32 साल का जो इंतजार था वो खत्म हो गया है, क्योंकि हरियाणा राजस्थान के मध्य हुआ है ये अहम समझौता। दोनों राज्यों के बीच था जल विवाद, लेकिन ये विवाद अब सुलझ चुका है और संवाद से ही समाधान यहां पर निकलता हुआ नजर आया। एक महत्वपूर्ण उदाहरण यहां पर दोनों राज्यों के माध्यम से पेश हुआ है। और आपको बता दें कि MOU साइन हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस मौके पर मौजूद रहे और MOU भी साइन हो चुका है। तो यमुना जल विवाद पर ऐतिहासिक सहमति बनी है। 32 साल का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है। अब आपको बता दें कि घर घर पहुंचेगा जल। कैसे पहुंचेगा? हरियाणा और राजस्थान के मध्य जो समझौता हुआ है उसके माध्यम से अब कहीं भी सूखा दोनों राज्यों में किसी भी घर में नजर नहीं आएगा, यानी कि हर घर पर नल पानी जो है वो पहुंचता हुआ नजर आएगा। राजस्थान को 1917 क्यूसेक यमुना जल मिलने वाला है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो लंबे समय का इंतजार था, लंबे समय का जो सूखा था वो अब दोनों राज्यों में समाप्त हो गया है। इसमें राज्य की अगर हम बात करें राजस्थान की, तो हरियाणा के 5 जिले और उसके साथ साथ राजस्थान की अगर हम बात करें तो चूरू जैसे जिले यहाँ पर शामिल हैं। हथनीकुंड हसियावास के बीच भी 3 पाइपलाइन है और ये आपस में जुड़ते हुए किस तरह से दोनों राज्य नजर आएंगे। जल सुरक्षा विकास की दिशा में ये बहुत ही जरूरी था और बहुत ही अहम कदम है। पेयजल संकट इससे मिटता हुआ नजर आएगा। भूजल गिरावट की स्थिति बेहतर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि एक राज्य में अधिक पानी होता है, दूसरे राज्य में कम पानी होता है, लेकिन इस तरह के जो समझौते होते हैं उससे साफ तौर पर दोनों ही राज्यों की प्यास बुझती हुई नजर आएगी। दोनों राज्यों की किस तरह से प्यास बुझेगी? 3 दशक पुरानी जो ये समस्या है इसका क्योंकि हल निकल चुका है। इस पूरे मामले को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा है, एक बार पहले आपको वो सुनवाते हैं। 3 दशक पुरानी समस्या जो लोगों की प्यास और भूमि की प्यास से जुड़ी हुई थी, इसका समाधान होने जाता है। इन नई परियोजना से जुलाई से अक्टूबर तक लगभग 580 MCM पानी पश्चिम यमुना नहर से 3 अंडरग्राउंड पाइपलाइनों से राजस्थान की कृत्रिम बनाई हुई झीलों में पहुंचाया जाएगा। ये 3 पाइपलाइनों का व्यास 3.6 मीटर से ज्यादा है। राजस्थान और हरियाणा दोनों की प्यास बुझाने का प्रयास हो रहा है। और आइए अब आपको दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री के बयान भी सुनवा देते हैं। इस ऐतिहासिक समझौते से जुड़ी हुई क्या कुछ बात उन्होंने कही है, सुनिए। ये समझौता दोनों प्रदेशों के करोड़ों लोगों एवं आने वाली पीढ़ियों की आशाओं और आकांक्षाओं का पूरा होने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता इस बात को याद रखेगी, क्योंकि राजस्थान में पानी की जो समस्या है वो आप सभी से किसी से छुपी हुई नहीं है। इस 3 दशक पुरानी प्रतीक्षा का अंत हुआ है। इस समझौते के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से जल राजस्थान लाया जाएगा। इस पाइपलाइन से न सिर्फ सेकाबाटी क्षेत्र बल्कि हरियाणा में भी 10 स्थानों पर पेयजल उपलब्ध होगा। इसके साथ बनने वाली सड़क से हरियाणा में भी खुशहाली आएगी। पानी को पाइपलाइन से राजस्थान पेयजल के लिए उपयोग किया जाएगा। पानी जो राजस्थान में जाएगा मानिए वो पीने के लिए उपयोग होगा। ये बड़ी खुशी की हम सब के लिए बात है और उसके लिए हरियाणा पूर्ण रूप से इसमें सहयोग करेगा। जहां भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देगा।
तो हरियाणा और राजस्थान के मध्य हुआ है ये ऐतिहासिक समझौता और साफ तौर पर दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री को आपने सुना जो कि कह रहे थे कि किस तरह से अब हर घर जल पहुंचेगा और जो कि सरकार की प्रतिबद्धता भी है। और भी ताजा अपडेट ले लेते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अनुज यादव इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। अनुज, देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार जब होती है तो किस तरह से परिणाम निकल करके सामने आते हैं। लंबे समय से जो सूखे की मार झेल रहे थे राज्य, अब दोनों ही राज्यों के बीच में जब एमओयू हुआ है तो निश्चित तौर पर हर घर जल की जो प्रतिबद्धता सरकार की है वो पूरी होती हुई भी नजर आएगी। देखिए संध्या, ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण समझौता है और सबसे बड़ी बात है कि एक लंबे समय से जो एक समस्या चली आ रही थी राज्यों के बीच में, उसका समाधान निकला है। और समाधान निकला है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्र दिया है, अगर कोई भी विवाद राज्यों के बीच में है तो वो विवाद संवाद के माध्यम से उसका समाधान होना चाहिए। और उसी के तहत ये समझौता भी हुआ है और दोनों राज्यों के बीच में ये समझौता पत्र पर कल हस्ताक्षर भी हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में। अब हम इसको आसान शब्दों में समझें तो मामला ये है कि 1994 में ये समझौता 5 राज्यों के बीच में तो हो गया कि यमुना का जो जल है उसका बंटवारा कितना किस राज्यों को मिलेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि राजस्थान से यमुना होकर नहीं निकलती, ऐसे में यमुना का पानी, पीने का पानी राजस्थान तक पहुंचाना पिछले 3 दशकों में अभी तक जमीनी स्तर पर पूरा नहीं हो सका था। और उसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि यमुना जो निकलती है उत्तराखंड से निकलती है, हरियाणा होते हुए उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्से से होकर जो है प्रयागराज की तरफ जाती है। ऐसे में इसका जो पानी का जो बंटवारे का खर्च आएगा राजस्थान को देने का, आखिर वो किस तरीके से वहन किया जाएगा। और कुछ इस तरह की आशंकाएं भी हरियाणा और उत्तर प्रदेश को थी कि कहीं उनके हिस्से का पानी कम ना पड़ जाए। लेकिन ये समझौता क्योंकि अब संवाद के माध्यम से हुआ है तो सबसे बड़ी बात यही है कि हथिनीकुंड बैराज जो हरियाणा के इलाके में आता है, वहां से ये पानी सीधा 3 पाइपलाइन के माध्यम से राजस्थान को जाएगा। और राजस्थान के वो इलाके जो सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित हैं, चाहे चूरू की बात करें, झुंझुनू है, उन इलाकों के अंदर, भिवानी के अंदर ये पीने का पानी वहां पर पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल अनुज, कुल मिलाकर के राजस्थान के तमाम जिले जो कि सूखे से ग्रस्त नजर आ रहे थे, लेकिन अब वहां पर इस तरह की समस्या नजर नहीं आएगी क्योंकि हर व्यक्ति को पीने का स्वच्छ जल मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।